नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया। ये 4 मई से प्रभावी होगा। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस बार लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया, बल्कि गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। लेकिन इस दौरान की अवधि में देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 130 जिले रेड जोन हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। पहले जान लेते हैं क्यों बांटा गया है देश को अलग अलग जोन में। रेड जोन वो जगह है जहां कोरोना की महामारी फैली हुई है। ऑरेंज जोन वो है जहां 14 दिनों से कोरोना का एक भी केस नहीं आया हो। ग्रीन जोन वो जगह है जहां कोरोना का प्रकोप नहीं है। सरकार द्वारा ग्रीन जोन में क्या क्या छूट दी गई है, आइए इसे देखते हैं। ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस दौरान इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ग्रीन जोन के सभी जिलों में बसें चलेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होने दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि यदि किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज़्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। इसी तरह डिपो पर भी 50% से ज़्यादा कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। प्राइवेट टैक्सी में भी एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और उनको आने जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी। सरकारी आदेश के अनुसार शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार के गैर ज़रूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए CRPC की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स सर्विस भी पूरी तरह से चालू रहेगी। दोपहिया वाहन की आवाजाही भी रहेगी। अब जान लेते हैं ऑरेंज जोन में क्या क्या छूट मिली है। ऑरेंज जोन की बात करें तो यहाँ बसों की परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति दी जाएगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही यात्री बैठ सकेगा। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल के जिले के बाहर आने जाने की अनुमति होगी। वहीं बाइक पर पीछे एक सवारी बिठाने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार रेड जोन में क्या क्या खुलेगा। रेड जोन में फाइनेंशियल सेक्टर भी खुले रहेंगे। इनमें बैंक और गैर बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉर्पोरेटेड सोसाइटी शामिल है। वहीं आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट की छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो समूह बिजनेस चलाते हैं उन्हें भी छूट दी गई है। रेड जोन में सैलून को छोड़कर सारे निजी काम चलेंगे, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कार मैकेनिक, कारपेंटर। मॉल के बाहर सिंगल शॉप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकती है। ई-कॉमर्स के जरिए सिर्फ ज़रूरी सामान प्राइवेट दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकारी दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी काम करेंगे। 33% जूनियर अधिकारी काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी प्रकार के औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे पर काम जारी रहेगा। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एम्बुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यही कंटेनमेंट जोन में भी सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगी। रेड जोन में सभी नाई की दुकानें बंद रहेंगी। तो ये रेड जोन में सभी तरह की छूट दी गई है। इन सब के अलावा देश में जिन ज़रूरी कामों की छूट पहले से थी वो जारी रहेंगी, जैसे दवाइयाँ और ज़रूरी सामानों की दुकानें। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि लॉकडाउन में अभी हर जोन के किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी जोन हो, हर जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना ज़रूरी होगा। मास्क लगाना ज़रूरी होगा। लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक स्थानों का संचालन बंद रहेगा। इसके अलावा मॉल, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में 5 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। और साथ ही इस बात पर भी कन्फ्यूज़न है कि कौन से जोन में दुकानें खुलेंगी और कौन से में नहीं खुलेंगी। इस बात का खुलासा भी गृह मंत्रालय ने नहीं किया है, लेकिन इस बात में श्योरिटी है कि ग्रीन जोन में तो 100% शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस बात पर कोई साफ जवाब नहीं आया है कि बाकी के दोनों जोनों में शराब की दुकान खुलेंगी या फिर नहीं। तो खैर, देश में लॉकडाउन 3 4 मई से लागू होगा और 4 मई के बाद से ही आपको ये सारी छूट मिलेंगी, लेकिन आज और कल तक अभी तक जो लॉकडाउन 2 में आपको पालन करने के लिए कहा गया था वो आपको मानना होगा। इसके अलावा भी हम यही सजेशन देंगे कि भले ही सरकार ने छूट दे दी हो, लेकिन घर से बाहर तभी निकलें जब बेहद ज़रूरी काम हो। अगर काम ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।